हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऐड द फॉलोइंग, क्या ऐड करना है हमें? ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए एंड सी ए माइनस ए बी। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। ये हमें 3 क्या दी गई है, टर्म्स दी गई हैं और इन्हें हमें सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म लिख लो ए बी माइनस बी सी। अब आपने सेकेंड टर्म के बी सी माइनस सी ए, ठीक है, बी सी। अब आपने क्या चेक करना है कि बी सी जो है वो बी सी के नीचे लिखना है और जो एक अलग टर्म होगी वो अलग से लिखनी है, ठीक है। ये साइड के बी सी, साथ में क्या है माइनस सी ए। यहां पर सी ए तो कहीं नहीं है तो यहां पे लिख दो माइनस सी ए, ठीक है। लास्ट कौन सा है? सी ए माइनस ए बी। सी ए के नीचे लिख दो सी ए, जिसके साथ कुछ नहीं होगा वो हमारा क्या होता है, प्लस का, ठीक है। साथ में क्या है, माइनस ए बी। अब देखो ए बी यहां पर है तो आपने इसी के नीचे यहां पे क्या लिख देना है, माइनस का ए बी। इसके साथ माइनस लगा है तो हमने माइनस भी लगाना है। क्लियर? अब इन सबको कर दो ऐड, प्लस कर देंगे सबको। अब देखो यहां पे प्लस करने पे एक हमारा ए बी है, दूसरा हमारा क्या है, माइनस ए बी। और अगर कोई दोनों टर्म सेम है और एक प्लस का है और एक माइनस का है, वो हमेशा क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहां पे चेक करो, ये हमारा है माइनस बी सी और ये जो यहां पे लिखा हुआ है ये हमारा प्लस का बी सी है, ठीक है, प्लस का बी सी। दोनों क्या है, टर्म सेम है पर एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली सी ए चेक करो, यहां पे माइनस का सी है, यहां पे प्लस का सी है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो सारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 0। क्लियर? तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट हमें ऐड करना है ए माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस ए बी, सॉरी यहां पे बी सी आएगा, ठीक है, बी माइनस सी प्लस बी सी। और थर्ड टर्म है हमारी सी माइनस ए प्लस ए सी। हमें इन तीनों टर्म्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिख लो फर्स्ट वाली, क्या है, ए माइनस बी प्लस ए बी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए माइनस बी प्लस ए बी। अब लिख लेते हैं सेकेंड वाली। अब चेक करना है, आपने क्या लिखा है, बी। आपने बी के नीचे क्या लिख देना, बी। ये बी है, कौन सा बी है, प्लस का, तो यहां पे क्या लगा दो, प्लस लगा दो। साथ में क्या है, माइनस सी। अब माइनस सी यहां पर कहीं नहीं है तो माइनस सी लिख दो साइड पे। देन क्या है, प्लस बी सी। अब प्लस बी सी भी कोई नहीं है तो इसे भी साइड पे लिख दो, प्लस बी सी, ठीक है। यहां पर अब क्या आएगा, सी। अब ये सी कौन सा, प्लस का, ठीक है, तो सी के नीचे लिख दो सी माइनस ए। अब देखो ये जो ए है इसी के सामने नीचे क्या लिख दो, माइनस का ए प्लस ए सी। ए सी फर्स्ट टू में कहीं नहीं है तो प्लस ए सी यहां लिख दो साइड में, बीसी के आगे लिखना, ठीक है, ए सी। अब इन सबको कर देते हैं ऐड। देखो ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। सिमिलरली यहां पे माइनस का बी है, यहां प्लस का बी है, ये भी हो जाएगा कैंसिल। यहां पर रिमेनिंग क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ए बी, तो लिख दो ए बी। ये माइनस सी है, ये प्लस सी है, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और ये यहां पे क्या बचा, ओनली प्लस बी सी, और यहां पर क्या बचा है, ए सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर? तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट है हमारा 2p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस 3p क्यू प्लस 4, और सेकेंड क्या है, 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिख लो फर्स्ट वाला, क्या है, 2p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस 3p क्यू प्लस 4। इसमें हमें क्या ऐड करना है, ये सेकेंड वाला 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वेयर। अब देखो ये पहले क्या, 5। अब यहां पे जो टर्म है उसके नीचे क्या लिख दो, 5 लिख दो। फिर क्या है, 7p क्यू प्लस का 7p क्यू, ये p क्यू वाली टर्म है तो इसके नीचे लिख दो प्लस का 7p क्यू। नेक्स्ट क्या है, माइनस 3p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। अब p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर के जगह ये वाली वैल्यू लिख दो इसके नीचे, माइनस 3p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर।
अब इन दोनों टर्म्स को कर लो ऐड। कैसे करेंगे? देखो ये -2 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर और ये -3 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर क्या है? 2 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर -3 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। अब देखो यहां पे दोनों जगह ये वाली वैल्यू तो सेम आएगी पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। ब्रैकेट में क्या बचा? ये कॉमन निकाला, यहां पे रिमेनिंग क्या बचा? 2 माइनस यहां पे रिमेनिंग क्या बचा? 3। तो जब 2 और 3 आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। पर साथ में क्या आएगा? -1 और साथ में क्या है? पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। तो आपने क्या देखना है कि जब भी हमारा इस तरह का सब्ट्रैक्शन हो, जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको तो आप वैसे ही लिखोगे पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, और यहां पर 2 - 3 कितना हो जाएगा? -1। देखो -1 को मैं सीधा माइनस ऑफ पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर भी लिख सकती हूं, तो यहां पे कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। अब यहां पर देखो ये पी क्यू है, ये भी पी क्यू है, मतलब पी क्यू तो आएगा ही आएगा। साथ में क्या बचा? -3 प्लस का 7। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा? +4। क्यों? बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या है? प्लस, तो यहां पे क्या आ जाएगा? +4 पी क्यू प्लस 4 + 5 कितना होता है? 9। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है L² + M², M² + N², फिर है N² + L², देन लास्ट है 2LM + 2MN + 2NL। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन है। अब हमें ये कितने टर्म्स है? 4। L² + M², फिर M² + N² है, देन N² + L², देन ये लास्ट टर्म। ठीक है, अब इन सबको क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट वाला लिख लेते हैं, L² + M²। नेक्स्ट क्या है? M² + N²। M को M वाले के नीचे लिख दो M², दोनों सेम होने चाहिए तभी लिख सकते हैं एक दूसरे के नीचे। ठीक है, प्लस N²। नेक्स्ट क्या है? N² + L²। N² के नीचे लिख दो N² + L²। ठीक है, और लास्ट में क्या रह गया? 2LM + 2MN + 2NL। ये हमारा कहीं भी नहीं है तो इसको अलग से लिख दो, +2LM + 2MN + 2NL। ठीक है, देखो यहां पे कुछ भी नहीं है साथ में, तो प्लस आएगा, यहां पे भी प्लस आएगा। अब इन सब टर्म्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। L² का L² ही रहेगा, प्लस देखो ये M² है, ये M² है, मतलब M² तो आएगा ही आएगा। तो यहां पे कितना है? 1 होगा, यहां पे भी 1 होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2M², प्लस अब यहां पे N² तो आएगा ही आएगा, अगेन 1 + 1 ये कितना हो जाएगा? 2N²। अच्छा, एक चीज और यहां पे मिस्टेक कर दी है, ये जो +L² है इसको यहां पे नहीं, यहां पे आएगा। ठीक है, इस टर्म में यहां पे लिख दो +L², क्योंकि L² यहां पे हमारा लाइन में था। तो ये L² + L² कितना हो जाएगा? 2L²। अब यहां पे ये रिमेनिंग रह गया तो इसको वैसे ही लिख दो, +2LM + 2MN + 2NL। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।